हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है राघव और मैं आपका वेलकम करता हूं अपने चैनल पर राघव दत्ता आर्ट्स पर। तो फ्रेंड्स, आज अब मुझे एक दिन हो गया है देरी से ये वीडियो बनाते हुए, पर कॉलेज ऑफ आर्ट चंडीगढ़ के एंट्रेंस एग्ज़ाम के डेट्स आ चुकी हैं और प्रोस्पेक्टस निकल चुका है उनकी ऑफिशियल साइट पर। तो आज हम वही देख रहे हैं। ये मैं चंडीगढ़ के बारे में बता रहा हूँ, अभी दिल्ली के बारे में कुछ नहीं पता है। तो अभी हम इसकी वेबसाइट पर जाते हैं और वेबसाइट पर जाने के बाद ये इनकी वेबसाइट है और यहाँ पे सबसे फर्स्ट नोटिस इनका आया हुआ BFA प्रोस्पेक्टस 2021। तो इनका आ चुका है, आप इनके ऑफिशियल साइट पर जाके देख सकते हैं और मैं आपको अपनी नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी दे दूंगा इसका, आप वहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। और अब ये ओपन हो चुका है। तो मैं आपको बता दूं, ये गवर्नमेंट ऑफ आर्ट चंडीगढ़ के बारे में प्रोस्पेक्टस 2021, इसमें 4 ही कोर्स करवाए जाते हैं, ओनली 4 कोर्सेज ही होते हैं इसमें चंडीगढ़ में। फर्स्ट इज़ अप्लाइड आर्ट जिसमें 15 सीट्स हैं, ग्राफिक्स जिसको प्रिंट मेकिंग भी कहा जाता है उसमें भी 15 सीट्स हैं, पेंटिंग उसमें भी 15 सीट्स हैं और स्कल्पचर्स में भी 15 सीट्स हैं। अब आपको अगर इसके बारे में फुल नॉलेज चाहिए कि अप्लाइड आर्ट क्या होती है, ग्राफिक्स क्या होती है, पेंटिंग क्या होती है, स्कल्पचर्स क्या होती है, वो भी आपको एज अ शॉर्ट मैं सब कुछ बता दूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में अगर आपकी डिमांड होगी तो अब हम नीचे एडमिशन्स की तरफ जाते हैं। इसमें अभी BFA और DFAD निकला हुआ है, सिर्फ ये 2 निकले हुए हैं, जो कि BFA ही होता है। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स होता है जो कि जो सभी कर सकते हैं, डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स फॉर दिव्यांग। आप दिव्यांग जानते हैं ये कौन होते हैं, उनके लिए भी ये 2-3 सीट्स रिजर्व्ड होती हैं इस BFA में। ओके, तो हमारे सबसे जब से ये फॉर्म निकला हो, ये फॉर्म कल रात से निकल चुका है, परसों रात से सॉरी निकल चुका है। तो ये 20 तक इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं आप, 20 तक फॉर्म फिल कीजिएगा। उसके बाद फिर आपकी कोई भी ज़रूरत नहीं, उसके बाद फिर उनका प्रोसेस रहेगा। फिर वो 25 को जिनके फॉर्म्स बिल्कुल सही होंगे, जिनके आधार कार्ड और उनकी ईमेल आईडीज़, उनके 12th के मार्क्स या उन्होंने कैसे अपलोड किया, उनके नेम कैसे हैं। जैसे मेरा नाम है राघव दत्ता, तो मैंने अपना नाम बिल्कुल अच्छी तरह उधर डिफ़ाइन किया है, लिखा है, राइट किया है, ये नहीं उस चीज़ के बारे में 25 को ये पूरा चेक करके आपको ये लिस्ट आपके शो कर देंगे वेबसाइट पर। आप वेबसाइट से जुड़े रहना, जिन्होंने अपना फॉर्म अगर फिल कर चुकेंगे 20 तक, तो अपनी वो बार बार साइट्स देखते रहें। 25 को वो अपने एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए जो बच्चे क्लियर होंगे वो अपनी पूरी अपने वहाँ पे बच्चे की लिस्ट डाल देंगे। और ऐसे नहीं कि सबकी बच्चों के अलग अलग होगा या उसका कुछ आएगा, ऐसे नहीं, वो अपनी साइट पर एक ही नोटिस डालेंगे। अगर आप उसको डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद आपको वहाँ पे ऐसे मैंने पिछली बार डाउनलोड किया था तो उसमें आया था कि 497 बच्चों ने एनरोल्ड किया। तो बहुत सारे बच्चों ने होगा, पर 497 बच्चे सिलेक्टेड हुए थे उसमें, कि जिनके बिल्कुल सही थे, जिनके नेम के स्पेलिंग ओके हैं, आधार कार्ड की जैसे भी अब जो भी आप फिल करोगे बिल्कुल देख के ध्यान से अपनी फ़ोटो, अपने स्कैन फ़ोटो एंड स्कैन साइन अपने बिल्कुल अच्छी तरह फिल करने हैं आपने, कि आपका इसके अंदर कोई भी दिक्कत ना हो, आपका नेम एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए आ जाए। ठीक है, और जो जब आपका एप्टीट्यूड टेस्ट आएगा उसी में ही आपका एडमिट कार्ड भी उसके एक दिन पहले मेरे ख्याल से आ जाएगा। तो उसके बाद आपके 28 अगस्त से लेके 3 सितंबर तक आपके टेस्ट चलेंगे, चाहे वो ऑल इंडिया पूल या वो चंडीगढ़ पूल जो चंडीगढ़ से हैं, और ऑल इंडिया पूल जो चंडीगढ़ को छोड़कर पूरे इंडिया से हैं। ठीक है, तो उनके लिए टेस्ट होगा। तो ये मेरे ख्याल से 6-7 दिन लग जाएंगे इस टेस्ट को देते हैं, क्योंकि एक दिन में 40 स्टूडेंट या 50 स्टूडेंट्स ही बुलाएंगे। और फर्स्ट थिंग कि कोरोना वायरस भी है, और सेकंड थिंग कि उनके पास इतनी स्पेस भी नहीं है कि हम वो टेस्ट कहाँ लेंगे। तो उसके रूम्स होते हैं अलग अलग, तो वहीं पे लेते हैं। तो 40 to 50 स्टूडेंट्स पर ही रखते हैं वो। ठीक है, उसके बाद डेट्स और एवरी कैंडिडेट रोल नंबर विल बी नोटिफाइड थ्रू द वेबसाइट। ओके, 26 को आपको रोल नंबर्स दे दिए जाएंगे। 25 तक तो आपको एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए आ जाएगा कि कौन कौन आना है, और उसके बाद 26 को आपका रोल नंबर, 28 से 3 सितंबर तक आपके टेस्ट चलेंगे, एंड 7-9 को आपका मेरिट लिस्ट निकल जाएगी। 7-9 ओके 3 तक आपके टेस्ट होंगे। 5 डेज़ बाद ही मेरे ख्याल से 4 या 5 डेज़ बाद ही आपके डिक्लेयर हो जाएगा कि कौन कौन बच्चा पास है कौन नहीं है। और उसके बाद फिर आपको अपने वहीं पे जाके अपने एडमिशन करवाने हैं। ठीक है, 13 को आपकी फ़र्स्ट काउंसलिंग होगी, जिनको
अच्छा मेरिट लिस्ट निकलेगी, ओके, फिर फर्स्ट काउंसलिंग में आपका नंबर आएगा, मार्क्स आएंगे, ठीक है। फिर उसके अंदर जिस बच्चों के नहीं आई हैं वो सेकंड काउंसलिंग के लिए करेंगे, जिनका नहीं आया फिर वो थर्ड काउंसलिंग है, जिनका थर्ड में भी नहीं आया फिर वो कुछ नहीं कर पाएंगे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, ठीक है। पर फर्स्ट काउंसलिंग है 13 सितंबर को, मंडे को, जो कि सिर्फ चंडीगढ़ पूल के लिए रहेगी, सिर्फ चंडीगढ़ वालों बच्चों के लिए रहेगी, ध्यान से सुनना। और फिर 14 को ऑल इंडिया पूल के लिए रहेगी, सिर्फ चंडीगढ़ को छोड़कर, ठीक है। और 20 को फिर सेकंड काउंसलिंग होगी, 4-10 को होगी टीचिंग का, 4-10 को फिर सेकंड काउंसलिंग होगी जो चंडीगढ़ पूल के लिए रहेगी, 5 को फिर ऑल इंडिया पूल के लिए रहेगी, 5-11 को नवंबर तक बात चली गई है, नवंबर को फिर थर्ड काउंसलिंग होगी पूरे 1 महीने बाद, फिर थर्ड काउंसलिंग चंडीगढ़ पूल के लिए होगी, फिर उसके बाद ऑल इंडिया पूल के लिए होगी, ऐसे ही रहेगा सारा कुछ। और इसके होने के बाद फिर इन्होंने सारा लिखा हुआ, आप वहाँ पे जाके सब कुछ पढ़ सकते हैं, ठीक है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आपको पता ही होगा, आपके 12th में अच्छे मार्क्स होने चाहिए, और एनी अदर एग्ज़ामिनेशन जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी से इक्विवेलेंट हो, सभी के 40% मार्क्स होने चाहिए जो कि 12th में है, वही आप सिर्फ फॉर्म फिल करें। अगर जिसके 40 से कम है वो ना भरे, उनका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं रहेगा उनका, समझ जाइएगा इस बात को। पर जो SC ST या जो भी ऐसी वो होंगी जाति, उनके लिए 35% उनको दे दिए जाएंगे, जैसे कि इधर लिखा हुआ है SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स, तो उनको दे दिया जाएगा डिप्लोमा। तो और देखिए सभी के लिए सीट्स मैंने आपको पहले बता चुका, 60 सीट्स हैं पूरे चंडीगढ़ में, और उसमें अप्लाइड आर्ट में 15, पेंटिंग में 15, ग्राफिक्स प्रिंट मेकिंग में 15 और स्कल्पचर में 15, तो 60 सीट्स हैं टोटल। 60 सीट्स को छोड़कर उसके बाद भी एक सीट्स एक्स्ट्रा दी जाती हैं, जैसे कि कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए, और सीट्स फॉर वुमेन 1, इकोनॉमिक विल वीकर सेक्शन 1, पर्सन विद डिसबिलिटीज़ 1, टोटल 3 सीट्स होती हैं, ऐसे ही 1 सीट सभी के लिए दी गई है, ठीक है। तो उसी में आप पूरा पढ़ सकते हैं ध्यान से। अगर आपको मेरी कोई भी बात समझ नहीं आ रही है या आपको ऐसा लगता है कि मेरे समझाने में थोड़ी सी कमी है, तो आप मेरे को बेझिझक बोल सकते हैं, आराम से बोलिए कि सर आपने ये नहीं समझाया, भाई आपने नहीं समझाया, जो भी मेरे को जिस तरह भी बोलना चाहता है, पर अच्छे वे में। तो अब ये ध्यान से सुनिए, अप्लाइड आर्ट में चंडीगढ़ पूल के लिए 6 सीट्स रहेंगी, और ऑल इंडिया पूल के लिए 4 सीट्स रहेंगी, ओनली 4 सीट्स, मतलब 10 सीट्स रहेंगी पूरी, और 5 सीट्स आपको पता ही है वो किस चीज़ में चली जाती हैं, एक वुमेन के लिए चली जाती है, एक EWS के लिए चली जाती है, PW के लिए, एक ST SC के लिए चली जाती हैं, ये ऐसे ऐसे करके 5 सीट्स चली जाती हैं, ठीक है। तो इसमें और सभी में, पेंटिंग में भी ऐसी 10 सीट्स रहेंगी, एंड ग्राफिक्स में 7 सीट्स चंडीगढ़ के लिए रहेंगी, 5 सीट्स ऑल इंडिया पूल के लिए रहेंगे, स्कल्पचर में 5 सीट्स और 9, मतलब स्कल्पचर सबसे कम सीट्स हैं, 9 सीट्स हैं, और ग्राफिक्स में सबसे ज़्यादा सीट्स हैं, 7 और 5, 12 सीट्स, एंड इसमें पेंटिंग एंड अप्लाइड में 10-10। तो सभी ध्यान से अपनी तैयारी करें, सभी सब कुछ रहें, और सिर्फ 28 को आपका एग्ज़ाम है, 20 तक आप उसका कर सकते हैं, तो सिर्फ आप समझिए कि आपके पास ओनली 19 या 20 डेज़ हैं, उसके बाद आपके पास कोई डेज़ नहीं रहेंगे। फिर मे भी आप को किसी और कॉलेज में एडमिशन के, जैसे कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली में, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, MDU में। हाँ जी, और सबसे बड़ी न्यूज़ है इस कि आपको इस बारी 3 एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। मुझे पिछली बार बहुत खुशी थी कि 2 ही एग्ज़ाम्स हुए थे बस, तो बच्चों के बहुत सारे चांसेस थे कि बच्चे क्लियर कर पाएंगे, पर इस बारी तो 3 पेपर, इस बारी थोड़ा सा टिपिकल हो गया है। इस बारी फर्स्ट है जनरल नॉलेज का, जो कि आप आर्ट एंड इंग्लिश एंड कॉम्प्रीहेंशन रिटन पेपर होगा, जिसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें से आपको 1 टिक करना है। एंड सेकंड थिंग इज़ ऑब्जेक्ट ड्राइंग, जिसमें कि आपको 2 या 3 ऑब्जेक्ट्स सामने रख के वो आप रख देंगे, और उसका आपने लाइट एंड शेड का अच्छी तरह ध्यान रखना है। आप पेपर पे चारकोल या पेंसिल, सिंपल पेंसिल से, जैसे भी आप शेडिंग पेंसिल से करते हैं उससे भी कर सकते हैं, और आपको हाफ इम्पीरियल साइज पेपर में करना पड़ेगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट पेपर इज़ कंपोजिशन। कंपोजिशन में आपको मेमोरी ड्राइंग आपको वो कोई भी दे देंगे, आपको जैसे रेलवे स्टेशन सीन या आपको ब्यूटी पार्लर सीन, एंड
सो ऑन बहुत सारे सीन्स हैं, वैसे ही आपको मैंने एग्जांपल बता दिया है, वैसे आपको दे देंगे और वो आपको बिल्कुल ही लाइट शेड के साथ उनकी मेमोरी के साथ बनाकर, चाहे वो पोस्टर से बनाएं, चाहे आप वाटर कलर से बनाएं, चाहे आप पेस्टल कलर से बनाएं, वो हाफ इम्पीरियल साइज पेपर पर ही होगा। तो सभी के टाइमिंग आपको पता है, जनरल नॉलेज का 10 से 11 सिर्फ 1 घंटे का होगा, जिसके 20 मार्क्स होंगे BFA के लिए। DFA डे के लिए कोई भी एप्लीकेबल नहीं है ये। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट ड्राइंग। ऑब्जेक्ट ड्राइंग के लिए ये 11 से 12.5 1.5 घंटा, एंड उसके लिए कंपोजिशन के लिए 1.5 से 3। तो ऐसा ही है 65 का ये रहेगा BFA के लिए, और दूसरे के लिए 75 का रहेगा। तो उसके बाद ये सारा कुछ आप सब कुछ पढ़ सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सारा कुछ और है। तो इसका आपका पढ़ने का ज़्यादा मतलब नहीं है भाई। ये फ़ीस स्ट्रक्चर्स है, फ़ीस स्ट्रक्चर आप खुद, हॉस्टल फ़ीस है, ये सब कुछ आप भर सकते हैं। और उसके नीचे जब भी आपका फॉर्म होगा या कुछ होगा, ये नीचे ही एफिडेविट फॉर गैप ईयर का है, वो आपको भरना पड़ेगा। अगर आप कोई पिछले साल रह चुके हैं, पिछले साल आपने कोई स्टडी नहीं की है, तो आपको ये फॉर्म लेके वहाँ से नोटरी से जाके आपको एक टिकट लेनी पड़ेगी। टिकट लेने के बाद आप ये जैसे भी कॉलेज वाले कहेंगे आप वहाँ फिल कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ भी ऐसा समझ नहीं आया है जो कि मेन मैंने छोड़ दिया है, अगर आपको कुछ ऐसा लगता है तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट करें कमेंट सेक्शन में, और प्लीज़ आप मेरे को सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आपको कुछ ऐसे, अगर मेरी थोड़ी सी भी आपको वीडियो अच्छी लगी है, और ऐसे ही मैं अच्छी वीडियोज़ लाता रहूँगा, ऐसी नॉलेजेबल वीडियोज़ लाता रहूँगा ड्राइंग के लिए, आर्ट के लिए, क्राफ्ट के लिए। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल पर बने रहें, अच्छे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।